नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जादू का किला। जादू का किला, चित्रांकन बेदी, कहानी बिमल चटर्जी। पिछले अंक बौना राक्षस में हमने देखा कि केशव नाम का एक शिकारी नित्य प्रतिदिन अपने राजा के लिए शिकार करके ताजे गोश्त का प्रबंध करता था। एक दिन उसे शिकार के दौरान एक कबूतरी मिली। उस पर तरस खाकर केशव उसे अपने घर ले आया। उस देश के महामंत्री को जब केशव की चमत्कारी कबूतरी के बारे में मालूम हुआ तो वह कबूतरी को प्राप्त करने के लिए केशव को तरह तरह की मुसीबतों में फंसाने लगा। लेकिन कबूतरी की मदद से केशव हर मुसीबत से बचता रहा। यह देख महामंत्री ने अंत में उसे बौने राक्षस को पकड़कर लाने का आदेश दिया। केशव कबूतरी द्वारा बनाए काठ के घोड़े पर सवार होकर बौने राक्षस की तलाश में निकल पड़ा और बौने राक्षस के किले में पहुंचकर उसके मायावी जाल में फंस गया। बौने राक्षस ने, जिसने कि उस समय एक सुंदर परी का रूप धारण किया हुआ था, उसे एक झूठी कहानी सुनाकर अपने एक दुश्मन जादूगर माटुंगा को मारकर अपने कहे पंख लाने के लिए केशव से कहा। केशव उसी समय माटुंगा के जादुई किले की ओर चल पड़ा, जबकि बौना राक्षस अपने असली रूप में आकर उस कमरे की ओर चल दिया था जहां उसका जादुई दर्पण रखा था। अब आगे। कुछ देर बाद वह अपने जादुई दर्पण के सामने था। ऐ मेरे जादुई दर्पण, खोज करके बता कि वह परी रानी मीनाक्षी इस समय कहाँ है, जो कुछ माह पूर्व मेरी कैद से निकल भागी थी। कुछ समय की खामोशी के पश्चात दर्पण से आवाज आई, क्षमा करें स्वामी, मैं उसे खोज पाने में असमर्थ हूँ। वह मेरी खोज शक्ति की सीमा से बाहर कहीं है। ओह खैर, यदि वह नौजवान उसके पंख ले आने में सफल हो गया तो एक न एक दिन मैं उसे खोज ही निकालूंगा और उसे अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा। इधर केशव किसी तरह पहाड़ से नीचे उतरा। ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने सकुशल मुझे नीचे पहुंचा दिया। अब मैं नाक की सीध में आगे बढ़ूं, दक्षिण इसी ओर है। जब काफी देर तक लगातार चलते चलते वह पूरी तरह थक गया और उसे भूख सताने लगी तो वह एक पेड़ के नीचे जा बैठा। पहले भूख मिटाऊं, फिर कुछ देर आराम करने के पश्चात आगे बढ़ूंगा। लेकिन अभी वह रोटी के 2-4 निवाले ही खा पाया होगा कि अरे बाप रे, बिच्छू! घबराओ नहीं भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। काफी दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे भी खाने को दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और आश्चर्यचकित केशव ने कुछ अन्न उसके सामने डाल दिया। धन्यवाद भाई। अजीब बात है, पहली बार मनुष्य की बोली बोलने वाला बिच्छू देख रहा हूँ। भोजन करते करते बिच्छू और केशव आपस में बहुत घुल मिल गए। केशव ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो बिच्छू बोला, भाई, भोजन कराकर तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया है। अगर बुरा ना मानो तो सफर में मुझे भी अपने साथ ले चलो। आगे का मार्ग बहुत खतरनाक है, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। मुझे कोई ऐतराज नहीं, फिर 1 से 2 भले। फिर कुछ देर आराम करने के पश्चात केशव बिच्छू को अपनी जेब में डाल आगे बढ़ चला। जल्दी ही वह जंगल आ गया जिसके बारे में परी रानी ने उसे बताया था। बस अब इस जंगल को पार करना है। लेकिन जंगल में प्रविष्ट हो अभी वह कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि हाय, अब मरा। केशव भयभीत हो भागने की सोच ही रहा था कि अजगर बोल उठा, ठहरो, घबराओ नहीं नौजवान, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ओह, फिर क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मेरे पीछे चले आओ, वरना इस भयानक जंगल में भटक कर प्राणों से हाथ धो बैठोगे। कुछ सोचकर केशव उसके पीछे चल पड़ा। पता नहीं कहाँ ले जा रहा है और कैसी मदद करना चाहता है। कुछ देर तक चलते रहने के पश्चात, अरे, यह तो कोई झोपड़ी मालूम पड़ती है। आश्चर्य है, इस बीहड़ जंगल में भला कोई मनुष्य कैसे रह सकता है। झोपड़ी के निकट पहुंचकर सहसा केशव किसी अज्ञात खतरे की आशंका कर रुक गया। रुक क्यों गए नौजवान? डरो नहीं, भीतर आओ। डरते डरते वह भीतर प्रविष्ट हुआ। गुरुदेव, मैं इसे ले आया हूँ। पता नहीं क्या चक्कर है, भला पत्थर की मूरत कभी देख, बोल और सुन सकती है। लेकिन तभी साधु का सिर हिला और उसने आंखें खोल दी। आओ आओ बेटे, डरो नहीं। अरे, ये तो कोई जीवित साधु है, लेकिन इस हालत में। हमें इस हालत में देखकर तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा बेटे, वास्तव में हमारी यह दशा जादूगर माटुंगा ने ही की है, जबकि यह अजगर मेरा शिष्य गोरखनाथ है और मैं दयानंद। क्या, जादूगर माटुंगा ने? मैं तो उसी की खोज में जा रहा था महाराज। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने अपने शिष्य गोरखनाथ को भेजकर तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओह, लेकिन उस दुष्ट ने आपकी यह हालत क्यों की है? अपने दुष्ट स्वभाव के कारण वह अपने राज्य की सीमा में आने वाले लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है।
उसके बहुत से दुश्मन हैं, अतः वह नहीं चाहता कि कोई उसके दुर्ग तक पहुंचे और उसे नुकसान पहुंचाए। बेटा, मैं तुमसे एक उपकार चाहता हूँ, क्या तुम लौटते समय हमारा एक काम कर सकोगे? अवश्य महाराज, यदि मैं आपके किसी काम आ सका तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। आप आज्ञा दीजिए। यहाँ से काफी दूर जंगल पार एक तालाब है जिसमें माटुंगा की बहन जल राक्षसी रहती है। उसके पास एक दिव्य जल का कलश है। यदि तुम उस दिव्य जल कलश को ला सको तो हम पर बहुत उपकार होगा, क्योंकि उस कलश के जल को छिड़कने से ही हम अपने असली रूप में आ सकते हैं। तब लौटते हुए ही क्यों महाराज, मैं पहले यही काम करता हूँ, बाद में माटुंगा से निपटूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत करना, वरना माटुंगा सतर्क हो जाएगा। फिर ना तो तुम उसे मार पाओगे और ना ही उसकी बहन जल राक्षसी से दिव्य जल का कलश ही हासिल कर सकोगे, क्योंकि माटुंगा अपनी जादुई शक्ति से तुरंत उसे खतरे से आगाह कर देगा। ठीक है महाराज, तब मैं पहले माटुंगा से ही निपटता हूँ, आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। मुझे दुख है कि इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। शिष्य गोरखनाथ, तुम इनके साथ जाओ और इन्हें सकुशल जंगल पार करा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। साधु से विदा लेकर केशव झोपड़ी से बाहर निकला और अजगर के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल पार होने पर, बस मित्र, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। आगे का सफर अब तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। ठीक है, तब आप वापस लौट जाए, मैं जल्दी ही सफल होकर लौटूंगा। इसके बाद वह उससे विदा लेकर आगे बढ़ चला। काफी देर तक चलते रहने के पश्चात केशव को सामने पहाड़ों का लंबा सिलसिला दिखाई दिया। परी रानी के कहे अनुसार वह उन्हीं पहाड़ों का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा। जब पहाड़ी श्रृंखला समाप्त हुई, वह रहा लोहे का दुर्ग। परी रानी ने कहा था कि माटुंगा मुझे इसी लोहे के दुर्ग के भीतर मिलेगा। कुछ देर बाद ही वह किले के द्वार पर पहुंच गया। उफ, कैसा भयानक दुर्ग है यह, परंतु भीतर कैसे घुसूं? द्वार तो बंद है। तभी उसकी दृष्टि एक तरफ लटक रहे घंटे की डोरी पर पड़ी और वह डोरी को पकड़कर जोर जोर से खींचने लगा। शायद यह घंटा द्वार खुलवाने के लिए ही लगाया गया है। अगले ही पल, वो मारा! मेरा विचार सही निकला, द्वार खुल रहा है। केशव दुर्ग के भीतर प्रविष्ट हुआ। पत्थर की मूर्तियां! हे ईश्वर, यह क्या माजरा है? कहीं यहाँ आने वाले लोगों का यह हर्ष जादूगर माटुंगा ने ही तो नहीं किया? लेकिन केशव वहां रुका नहीं और सामने दिखाई दे रहे महल की ओर बढ़ गया। शीघ्र ही महल के भीतर तो सकुशल आ गया, परंतु यदि माटुंगा मिल गया तो उसका मुकाबला किस प्रकार करूंगा? चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, लगता ही नहीं कि यहाँ कोई रहता होगा। काफी देर तक घूमते घामते सहसा उसकी दृष्टि एक और फर्श के भीतर जाती सीढ़ियों पर पड़ी और कुछ सोचकर वह सीढ़ियां उतरने लगा। पता नहीं नीचे क्या होगा, शायद माटुंगा ही हो। नीचे पहुंचने पर यह तो कोई बड़ा तहखाना सा मालूम पड़ता है, लेकिन वह द्वार कैसा? केशव उस द्वार में प्रविष्ट हुआ और दूसरी ओर अंधकार में डूबी एक लंबी सी सुरंग में पहुंच गया। ओह, कितना गहन अंधकार है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। पता नहीं यह मार्ग कितना लंबा है और कहाँ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वह सुरंगनुमा मार्ग खत्म हुआ, अरे, यह तो मैं किसी समुद्र के किनारे पहुंच गया। तभी, उफ, कितना भयानक जीव है यह, कैसे बचूं इससे? बचने का कोई उपाय न देख केशव ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया और शीघ्र ही केशव बेहोश हो गया और वह भयानक जीव उसे दबोचे तेजी से एक ओर बढ़ने लगा। जब केशव को होश आया, उफ, मैं कहाँ आ गया? भयानक दुर्गंध से दम घुटा जा रहा है। बदहवास होकर वह वहां से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे दूर एक छिद्र दिखाई दिया जिससे कई प्रकार के रंगों की रोशनी छन छन कर भीतर आ रही थी। आहा, शायद सूरज की ही रोशनी है। इसका मतलब है कि अब इस दुर्गंध में गुफा से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन जब केशव ने उस छिद्र के निकट पहुंचकर दूसरी ओर झांका, अरे, यह सतरंगी रोशनी तो सूरज की न होकर इन हीरे जवाहरातों की है। और लोभ के वशीभूत होकर केशव जैसे ही धन बटोरने की इच्छा से उस छिद्र में चढ़ा। भाई, क्यों व्यर्थ में अपने प्राण गंवाने के लिए भीतर जा रहे हो? देखते नहीं कितने विषधर जीव अंदर विचरण कर रहे हैं, जो तुम्हारे अंदर पग रखते ही तुम्हें डस लेंगे। केशव को जैसे होश आया और वह उस छिद्र से फौरन नीचे उतर गया। ओह, बाल बाल बचा, लेकिन यह चेतावनी देने वाला कौन था? केशव ने इधर उधर देखा, परंतु जब उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया तो उसका ध्यान अपनी जेब की ओर गया। अरे, तो यह तुम हो। तुम्हारी चेतावनी का धन्यवाद मित्र, वरना मैं तो आज लोभ के कारण मारा ही गया होता। लेकिन इससे पहले कि बिच्छू उससे कुछ कहता, एक भयानक अट्टहास वहां गूंज उठा। हा हा हा! ओह, यह भयानक अट्टहास किसका हो सकता है?
अट्टहास रुकने के पश्चात एक आवाज आई, इस बार तो तुम मेरे बिछाए मौत के जाल से जरूर बच गए, लेकिन तुम्हारी मौत हर हालत में निश्चित है। हा हा हा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? सामने आओ। वक्त पड़ने पर जरूर सामने आऊंगा मूर्ख लड़के, लेकिन इतना अच्छी तरह समझ लो कि जादूगर माटुंगा के किले में कदम रखने वाला कभी वापस लौट कर नहीं जाता। ओह, तो यह जादूगर माटुंगा ही है। सुनो, जिन सर्पों को तुम खजाने में देख रहे हो मेरे ही सेवक है वे, और खजाने की रक्षा करते हैं। सूर्य अस्त होने के साथ ही ये राक्षसों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और उस भयानक जीव के साथ मिलकर जो तुम्हें यहाँ उठा कर लाया था, रात के समय तुम्हारा आहार करेंगे। फिर अगली सुबह तुम्हारा भी अस्थि पिंजर यहाँ पहुँचने वाले अन्य लोगों की तरह यहाँ पड़ा दिखाई देगा। हा हा हा। सब कुछ जान सुनकर केशव घबरा उठा। ओह, अब क्या होगा? तभी, मित्र, मुझे जेब से बाहर निकालो। ओह, केशव ने बिच्छू को जेब से बाहर निकाला। मैंने सब कुछ सुन लिया है मित्र, तुम घबराओ नहीं। रात होने से पहले पहले मैं कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे तुम्हारे प्राण बच सके। अब मुझे जमीन पर छोड़ दो। केशव ने बिच्छू को जमीन पर छोड़ दिया। पता नहीं यह बेचारा जीव कैसे मेरी मदद करेगा। बिच्छू न जाने किन किन छिद्रों से होता हुआ उस लंबी व टेढ़ी मेढ़ी गुफा से बाहर निकला और विभिन्न मार्गों से होता हुआ जादूगर माटुंगा के महल में पहुंच गया और माटुंगा को तलाश करने लगा। पूरे महल में कोई नहीं है, लगता है माटुंगा कहीं बाहर गया हुआ है। फिर वह महल से बाहर निकला। यही इंतजार करूं, जादूगर माटुंगा यदि अपने महल में लौटा तो यहीं से भीतर प्रविष्ट होगा। बिच्छू का अनुमान ठीक ही निकला। कुछ ही समय बीता होगा कि जादूगर माटुंगा उसे दूर से उड़कर आता दिखाई दिया। जरूर यही जादूगर माटुंगा है और उसके कंधे पर लगे हुए पंख शायद उसी परी रानी के हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए मेरा मित्र यहाँ आया है। शीघ्र ही जादूगर माटुंगा नीचे उतरा और महल के भीतर प्रविष्ट हो गया। पीछा करूं और देखूं क्या करता है। कई गलियारों और कमरों के पार करने के पश्चात जादूगर माटुंगा एक सुसज्जित कमरे में पहुंचा। फिलहाल इन पंखों से केशव की जान बचने वाली नहीं है, फिर मैं इन्हें उठा भी तो नहीं सकता, अतः उसे बचाने के लिए कोई और ही उपाय करना होगा। इधर पंखों को दीवार पर टांगने के पश्चात जादूगर माटुंगा ने हाथ में टंगे गुर्ज को हवा में हिलाया। तुरंत उसके सामने भोजन की थालियां सजने लगी। ओह, यह तो जादुई गुर्ज मालूम देता है, केशव के बहुत काम आएगा। माटुंगा भोजन करने में जुट गया। उफ, यह कमबख्त न जाने कितना भोजन करता है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। यदि यह इसी तरह कुछ देर और भोजन करता रहा तो रात हो जाएगी, फिर केशव को बचाना मुश्किल हो जाएगा। काफी देर बाद माटुंगा ने भोजन समाप्त किया। फिर वह अपने गुदगुदे बिस्तर पर पड़कर सो गया। सांझ हो गई। अब तो इसे मारकर ही केशव की जान बचाई जा सकती है। उधर सांझ होते ही खजाने पर रेंगते सर्प अपना रूप बदलने लगे थे। सांझ हो गई, बिच्छू अभी तक नहीं लौटा। अब क्या करूं? ये सर्प तो अपना रूप बदलने लगे हैं। कुछ ही देर में वह भयानक जीव भी आता ही होगा। शीघ्र ही खजाने पर रेंगते सभी सर्पों ने भयानक राक्षसों के रूप में परिवर्तित हो केशव को घेर लिया। हा हा हा, हो, अब रही बचोगे मूर्ख। आह, अब क्या करूं? यहाँ से भाग भी तो नहीं सकता। वे राक्षस काफी देर तक केशव को अपनी भयानक भयानक आवाजों से डराते रहे और रात होते ही, उफ, वह भी आ गया, अब नहीं बचूंगा। फिर जैसे ही उस भयानक एवं विशालकाय जीव के साथ साथ सभी राक्षस भयंकर गर्जना करते हुए उसकी ओर झपटे, उसने भय से आंखें मूंद ली। हा हा हा, हो, हे ईश्वर, अब तू ही मदद कर। लेकिन ठीक उसी समय एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ कुछ चीखें केशव के कानों में पड़ी और उसने बौखला कर अपनी आंखें खोल दी। अरे, यह चमत्कार कैसा? गुफा कहाँ गई और यह सभी कैसे मर गए? लेकिन केशव जब इस चमत्कार की वजह नहीं समझ पाया तो जादूगर माटुंगा के खजाने को अपने कमरबंद में समेटने की सोचने लगा। शायद ईश्वर ने ही मेरी मदद की है, वक्त जरूरत के लिए कुछ धन ही ले लूं। खजाने को समेटकर जैसे ही केशव खड़ा हुआ, उसे सामने से धीरे धीरे आता बिच्छू दिखाई दिया। आहा मित्र, तुम लौट आए। तुम कहाँ चले गए थे मित्र? देखो यहाँ क्या चमत्कार हुआ है। यह चमत्कार तो जादूगर माटुंगा की मौत से हुआ है। मैंने उसे डंक मारकर मार दिया है। अब देर न करो, महल में चलकर परी के पंख उठाओ और यहाँ से निकल चलो। ओह, बिच्छू केशव को लेकर जादूगर माटुंगा के महल के उस कमरे में पहुंचा जहां माटुंगा बिस्तर पर मृत पड़ा था। वे रहे परी रानी के पंख, उन्हें उतार कर अपनी पीठ पर लगा लो। हाँ, माटुंगा का जादुई गुर्ज साथ लेना न भूलना, वक्त पड़ने पर यह तुम्हारे काम आएगा। ठीक है। बिच्छू के कहे अनुसार केशव ने पंख अपनी पीठ पर लगा लिए और जादुई गुर्ज भी उठा लिया। तुम कितने अच्छे हो मित्र,
मेरी एक बहुत बड़ी मुश्किल तुमने आसान कर दी। व्यर्थ में समय न गवाओ। जंगल में मिले साधुओं की मुक्ति के लिए तुम्हें माटुंगा की बहन जल राक्षसी के पास भी जाना है, अतः पंखों की सहायता से तुरंत उड़ चलो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।